हैश टेबल एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसके बारे में आपसे पूछा जाएगा जावा के इंटरव्यूज़ में। तो हैश टेबल है क्या? तो हैश टेबल एक डेटा स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट है जिसमें हम लोग की वैल्यू पेयर्स में डेटा को रख सकते हैं। ये एरे जैसा ही है, बट एरे में क्या था कि इंडेक्स पे कोई वैल्यू रखते थे। इसमें वो इंडेक्स कुछ भी हो सकता है, वो स्ट्रिंग हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हैश टेबल काम कैसे करता है? तो इसमें जिस भी की वैल्यू को हम लोग स्टोर करने जाते हैं तो वो उस की का एक हैश फंक्शन के मदद से हैश वैल्यू निकलता है। उस हैश वैल्यू के इंडेक्स पे उस वैल्यू को रख देता है। ये जो हमारा हैश फंक्शन होता है ये प्योर फंक्शन होता है। प्योर फंक्शन का मतलब ये सिर्फ और सिर्फ इनपुट पे डिपेंड करता है और किसी चीज पे नहीं। मतलब अगर हम इसको एप्पल इनपुट दे रहे हैं तो हर बार, जितना बार भी, 5 दिन बाद, अभी 2 मिनट बाद, जब भी हम एप्पल देंगे तो इसका आउटपुट वही होना चाहिए, क्योंकि उसी आउटपुट वाले इंडेक्स पे उसके वैल्यू को रखा गया है। लेकिन ऐसा करने से एक प्रॉब्लम भी है। प्रॉब्लम आता है कॉलिजन्स का, कि वर्स्ट के सिनेरियो में कभी ऐसा हो सकता है कि 2 डिफरेंट वैल्यू के लिए मेरा हैश वैल्यू सेम आ रहा है। कॉलिजन को हम लोग अवॉइड करने के लिए यूज करते हैं लिंक्ड लिस्ट का चेनिंग। चेनिंग के केस में हम लोग अगर सेम वैल्यू डिफरेंट हैश के लिए आ रहा है, वहाँ पे वैल्यू ना रख के वहाँ पे एक लिंक लिस्ट से चेन शुरू कर देते हैं। अब जावा में हैश टेबल को खुद से इम्प्लीमेंट करने का ज़रूरत नहीं है। हैश टेबल का 2 इम्प्लीमेंटेशन जो है जावा हम लोग को करके देता है। पहला है हैश मैप और दूसरा है ट्री मैप। ये मैप जो है एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है और ये हैश मैप और ट्री मैप जो है इसका इम्प्लीमेंटेशन है। ये बात कि इन दोनों में अंतर क्या है। अब हैश मैप जो है वो तुम्हारा अनऑर्डर्ड इम्प्लीमेंटेशन है हैश टेबल का, और ट्री मैप जो है ऑर्डर्ड इम्प्लीमेंटेशन है। मतलब उसमें जो भी डेटा तुम डालोगे उसको वो ऑर्डर कर देता है। बेसिकली ट्री मैप जो है बैलेंस्ड बाइनरी ट्री का इस्तेमाल करता है डेटा को रखने के लिए। उसकी वजह से फ़ायदा ये होता है कि डेटा सॉर्ट हुई रहती है। अब इन दोनों इम्प्लीमेंटेशन का अपना फ़ायदा अपना नुकसान है। हैश मैप का फ़ायदा ये है कि हैश मैप में बाई जनरल हम लोग को किसी डेटा को फेच करने के लिए कॉम्प्लेक्सिटी है वो O1 होता है, लेकिन वर्स्ट के सिनेरियो में ON भी देखना पड़ सकता है। और ट्री मैप के केस में चाहे एवरेज केस हो चाहे वर्स्ट केस हो, हम लोग का जो फेच करने के लिए कॉम्प्लेक्सिटी है वो O log n है। आम तौर पे जो हम लोग हैश टेबल का इम्प्लीमेंटेशन ज़्यादातर यूज़ करते हैं वो हम लोग हैश मैप यूज़ करते हैं, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्सिटीज़ के बीच में एक ट्रेड ऑफ है। आम तौर पे जो कॉम्प्लेक्सिटी वो लेके आता है वो O1 लेके आता है, तो बहुत जल्दी हम लोग को डेटा मिल जाता है। कंटेंट्स की बोल के एक मेथड है जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं।